नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं ऑगडेन नैश की एक बड़ी ही मजेदार कविता द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में। पता है ये कहानी ना बहादुरी के असली मतलब पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर सोचते हैं। ये कविता एक बुनियादी सवाल पूछती है, आखिर असली बहादुरी है क्या चीज़? क्या यह सिर्फ दिखावे की चीज़ है या फिर वो है जो बिल्कुल सही वक्त पर जब ज़रूरत हो काम आ जाए? ठीक है, तो चलिए अब सीधा कहानी में घुसते हैं। मिलते हैं बेलिंडा के उस छोटे से सफेद घर में रहने वाले अजीबोगरीब किरदारों से। तो ये है बेलिंडा का बड़ा ही अनोखा परिवार। देखिए, एक लड़की है, उसके साथ 3 पालतू जानवर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर हैं। और फिर है एक ड्रैगन जिसे सबसे बड़ा डरपोक माना जाता है। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ तो बाकी सब अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें करते थे और दूसरी तरफ बेचारा कस्टर्ड। उसका मजाक सिर्फ इसलिए उड़ाया जाता था क्योंकि वो बस एक नाइस सेफ केज चाहता था, मतलब एक सुरक्षित जगह, बस इतनी सी बात पर। तो अब जरा गौर से देखते हैं कि इन पालतू जानवरों की बातों, उनके दावों और उनकी असलियत में जमीन आसमान का फर्क कैसे था। मतलब सबके सब अपनी बहादुरी के ऐसे ऐसे किस्से सुनाते थे कि कस्टर्ड उनके सामने एकदम बेचारा सा लगता था। उनकी बातें सुनकर तो लगेगा कि भाई, इनसे बहादुर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। शायद सही कहते हैं कि जो अंदर से जितना डरते हैं ना, वही बाहर उतना ज्यादा शोर मचाते हैं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक असली खतरा सामने आ खड़ा हुआ और इस खतरे ने उनके सारे दावों को, उनकी सारी बहादुरी को आजमाने का फैसला कर लिया। हुआ ये कि अचानक से एक समुद्री डाकू, एक पायरेट उनके घर में घुस आया और बस सारा खेल, सारा माहौल एकदम से गंभीर हो गया। असली खतरा अब बिल्कुल उनके सामने था। तो सवाल यह है कि इनके बड़े बड़े दावों का क्या हुआ? हमारे इन सो कॉल्ड बहादुर हीरोज ने क्या किया? बेलिंडा तो डर से पीली पड़ गई, चीखने लगी, और बाकी सब, अरे वो तो एक एक करके दम दबाकर भाग निकले और कहीं ना कहीं जाके छुप गए। लेकिन वो एक जिसे सबके सब डरपोक कहते थे, उसने कुछ बिल्कुल अलग ही कर दिखाया। ना तो वो भागा और ना ही कहीं जाकर छुपा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे वही डरपोक ड्रैगन इस मौके पर सबसे आगे आया और असली हीरो बन गया। कस्टर्ड ने तो सीधा पायरेट का सामना किया, बिल्कुल डटकर। उस पे ऐसा जबरदस्त हमला किया और आखिर में उस पायरेट को पूरा का पूरा निगल ही गया, सबकी जान बचा ली। उसकी हर एक हरकत उसकी असली ताकत और हिम्मत की गवाही दे रही थी। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जैसे ही खतरा खत्म हुआ, ये सारे बहादुर लोग अपनी अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर निकले और बहाने बनाना शुरू। कहने लगे कि अगर वो घबराए ना होते तो कस्टर्ड से 2 गुनी, अरे 3 गुनी बहादुरी दिखाते। मतलब क्रेडिट लेने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इससे क्या सीख मिलती है? चलिए इस कविता के असली मैसेज को आराम से समझते हैं। देखिए, इस कविता का मैसेज बहुत साफ है। असली हिम्मत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। वो तो तब दिखती है जब मुश्किल वक्त सामने हो, आपके कामों से। बोलने वाले तो बस बोलते रह जाते हैं, असली काम तो करने वाले कर जाते हैं, बिल्कुल हमारे कस्टर्ड की तरह। तो इस कहानी को याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जिसे सब डरपोक समझ रहे थे ना, असल हीरो तो वही निकला। दूसरा, ये कविता हंसी मजाक में ही झूठी शान और असली हिम्मत के बीच का फर्क साफ साफ दिखा देती है। और सबसे जरूरी बात कि कभी भी किसी को उसके दिखावे पर कम नहीं समझना चाहिए। तो आखिर में ये कविता एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही गहरी बात सिखाती है कि किसी को भी उसके बाहरी दिखावे या उसकी बातों से जज नहीं करना चाहिए। और एक चीज और है जो कस्टर्ड से सीखने लायक है। इतना बड़ा हीरो बनने के बाद भी उसने जरा सा भी घमंड नहीं दिखाया। शायद असली बहादुरी हमेशा विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी के साथ ही आती है। और ये कहानी एक आखिरी सवाल के साथ सबको छोड़ जाती है। अपने अपने लाइफ में सोचिए, वो कस्टर्ड कौन है? वो शांत सा, चुप सा रहने वाला इंसान जिसे शायद लोग कम समझते हैं, लेकिन असली हिम्मत उसी के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन PDF बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए।
अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी यूजुअल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।